और आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी समरसता अभियान के तहत पश्चिमी यूपी में अपनी जड़ें 2024 से पहले मजबूत करना चाहते हैं। 1500 गांवों का संकल्प लेकर जयंत को लगता है कि उन्हें यह अभियान खोई जमीन फिर से हासिल करा सकता है। अकेले अपने दम पर जयंत चौधरी पश्चिम के हर गांव तक पहुंचना चाह रहे और बिना अखिलेश यादव के इस मिशन पर निकले हैं। जयंत चौधरी समरसता के सहारे दूर का निशाना लगा रहे हैं। हालांकि इसे लेकर अब बीजेपी कई तरह के सवाल खड़ने लगी है। पश्चिमी यूपी में अपनी सियासी डगर को आसान बनाने के लिए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने जिस समरसता अभियान की जो शुरुआत की, वो अब तक 140 गांवों तक का सफर पूरा कर चुकी है। गांव की गलियों और चौपालों से मिशन 24 में जीत की बड़ी संभावना तलाश रहे जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में बड़े बदलाव की उम्मीद को लेकर चल रहे हैं। अपने गठबंधन के साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव के बिना जयंत चौधरी अपने दमखम पर पश्चिमी यूपी की सियासी हवा बदलना चाहते हैं। एक तरफ बीजेपी के विजय रथ को रोकना और दूसरी तरफ जरूरत पड़ी तो बिना गठबंधन के भी पश्चिमी के मैदान में बड़े मोर्चे बंदे की गुंजाइश लगाने की कोशिश में जुटे हैं। जयंत चौधरी हर वर्ग की बात करें, उनका फोकस मुस्लिम वोटर्स पर भी है और जयंत चौधरी जाट और मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने के बड़े मकसद से निकले, क्योंकि सपा से अलग होने पर मुस्लिमों को साथ जोड़ने रखने की बड़ी चुनौती भी जयंत चौधरी के साथ है। आरएलडी नेताओं का कहना है कि जहां जयंत चौधरी और चौधरी चरण सिंह या अजीत सिंह नहीं पहुंचे, अब वहां जयंत चौधरी लगातार पहुंचकर अपनी पार्टी को मजबूत करने की ओर है और बदलाव की एक नई कहानी जयंत चौधरी नए सिरे से लिख रहे हैं। निकाय चुनाव में आरएलडी और सपा में खटास आई थी, लेकिन उसके बाद अब 24 के लिए जयंत चौधरी पूरी तरीके से एक्टिव है और वो लगातार समरसता अभियान के तहत अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी को समरसता अभियान के तहत 1500 गांव जाना है। ऐसे में कुछ हवा तो बदलेगी, इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने रालोद के समरसता अभियान पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं, लेकिन 24 को लेकर अब जयंत चौधरी पूरे यूपी से ये बड़ा संदेश देना चाहते हैं।